ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 14। तो पिछले श्लोकों में हम लोगों ने देखा सीखा माता जी, कहाँ तक का हम लोग पॉइंट बनाए थे हम लोग? प्रभु जी ये हम लोग 12 तक बनाए थे, लेकिन आप बोले थे 13-14 एक बार करते हैं, क्योंकि 13-14 में भी 3 गुण के बारे में है, तो हो सकता है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। आपने ऐसे बोला एक बार 13-14 होने के अच्छा, बाद आप तो यानी 8, 9, 10 तक का बता चुका मैं, है ना? जी प्रभु जी, आपने 11 8 भी से बता 12 चुका। का, हाँ 8 से 12 का 2 पॉइंट लिखा दिया है, 7.8 7.12 का। ठीक है, बारह को भी उसी में डाल लीजिए। हरि बोल। 12 को 7.8 से 7.12। हाँ 12 के उसी में डाल लीजिए। उसमें कितना 2 पॉइंट लिखे ना आप लोग? जी 2 उसमें पॉइंट 3 नंबर पॉइंट लिख लीजिए उसमें कि भगवान गुणों से स्वतंत्र है। सी नंबर पॉइंट उसमें डाल लीजिए, भगवान गुणों से स्वतंत्र है। उसको 8 से लेके 13 कर लीजिए। तो 8 से लेके 13। अब 14 से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। हाँ 7.14 से स्टार्ट कीजिएगा। पॉइंट्स लिखिएगा जब मैं बोलूंगा उस टाइम पर। उसमें पहला पॉइंट तो आप लोग लिख लीजिए चाहे तो। पहला पॉइंट ये लिखिए 7.14 टू 7.14 टू 7.19, 14 से लेके 19 तक। ठीक है, इसको हम लोग तो पहला पॉइंट उसमें लिखिए भगवान गुणों से परे है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मनुष्य को शरीर, हम लोग जैसे बोलते हैं ना फिजियो, फिजियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे मतलब व्हाट इज फिजिकल अपीयरेंस, फिजियो जो बोलते हैं हम लोग, फिजियो वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शारीरिक, भौतिक, भौतिक, शारीरिक नहीं, शारीरिक, शारीरिक होगा। भौतिक, मनुष्य, भौतिक शरीर। हाँ भौतिक शरीर, ठीक है। मनुष्य का भौतिक नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आप लोग देखे तो इसको हिंदी में क्या बनाएंगे इसको कि पीपल गेट देयर फिजिकल अपीयरेंस एज पर देयर लास्ट बर्थ फिजिको नेचर, फिजियो नेचर। तो क्या लिखेंगे हिंदी में हम लोग? मनुष्य मनुष्य मानसिक और शारीरिक गणना उसके पिछले शरीर त्यागने पे समथिंग, मानसिक एंड शारीरिक गणना। मनुष्य को शरीर, मनुष्य को शरीर अपने पिछले, एक मिनट, यहाँ प्रभुपाद क्या लिखे हैं?
मनुष्य के भौतिक शरीर गुणों से प्रभावित है। यस, मनुष्य का भौतिक शरीर, मनुष्य का भौतिक शरीर गुणों से प्रभावित है। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख दिए। अब आगे का हम लोग अब पढ़ के फिर हम लोग पॉइंट बनाएंगे। 14 नंबर श्लोक जो भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है मैं आप लोग को? भगवान 3 गुणों से परे है। नंबर 2 हमारा अच्छा, मैं आप लोग को वापस फोन करता हूँ, एक सेकंड आप लोग होल्ड कीजिएगा। हरे कृष्णा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, हरे कृष्णा भैया। अब भैया हरे कृष्णा। पहला पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि भगवान 3 गुणों से परे है ना। और 2 नंबर हमारा भौतिक शरीर 3 गुणों के अनुरूप है। नहीं, अनुरूप नहीं, 3 गुणों से प्रभावित है। हरि बोल, आवाज क्लियर है? यस, ओके। अब देखिए, अब इस 14 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मम माया, भगवान क्या बोल रहे हैं? मम माया, ये जो माया शक्ति जो है ये मेरी है। ये मेरे पराधीन है। दिस माया देवी, ये जो 3 गुण जिससे तुम्हारा शरीर मिल बनता है अर्जुन, जिस इन 3 गुणों से तुम प्रभावित होते हो, ये 3 गुण मेरी शक्ति है। यानी भगवान फिर इसको कॉन्फिडेंट में ला रहे अर्जुन को ये समझाने के लिए, आई एम द शक्तिमान और ये माया देवी मेरी शक्ति है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों शक्ति, ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों गुण मेरी ही शक्ति है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है? शारदा गर्ल माता जी, समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या बोला जा रहा है? प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति, देवी शक्ति है। देवी शक्ति मतलब क्या है? एक होगी बहिरंगा शक्ति, एक हो गई अंतरंगा शक्ति। भगवान की 2 शक्तियां होती है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। जैसे हम लोग उस दिन पढ़े थे परा अपरा, उसी प्रकार क्या था? परा अपरा भी मतलब बहिरंगा अंतरंगा। तो बहिरंगा शक्ति है ये देव, ये जो माया देवी जो है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? ये माया देवी मेरी शक्ति है और इस माया देवी को पार तुम कभी नहीं कर पाओगे अर्जुन, नेवर। एकमात्र इसका रास्ता क्या है कि तुमको मेरे शरणागति होना पड़ेगा। ओनली द वे इज मेरे शरणागति होना पड़ेगा। भगवान क्लियर बोल रहे हैं। देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ए प्रपदन्ते, माम एव, सिर्फ और सिर्फ मेरे शरणागति, प्रपदन्ते मेरे शरणागति, मेरे पे डिपेंडेंट होने से, मेरे शरणागति होने से, तब तुम क्या होगा?
माया में ताम तरंती थे, मेरे इस 3 गुण वाली माया से तुम पार कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे, नेवर। भगवान के शरणागति जब तक कोई नहीं होगा, जब तक कृष्ण को परम नहीं समझेगा, तब तक वो भगवान की इस माया देवी को पार नहीं कर सकता। उसका प्रमाण ये श्लोक है। तो अगर हम लोग सोच लें कोई मायावादी है, कोई निर्विशेषवादी है, कोई शून्यवादी है, कोई क्रिश्चियन धर्म वाला है या कोई मुस्लिम धर्म वाला है, कोई भी इन लोग है जो भगवान के शरणागति नहीं होगा, भगवत गीता के हिसाब से वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी भी नहीं निकल सकता है। क्योंकि जन्म मृत्यु क्या है? जन्म मृत्यु यानी काल। और काल क्या है? काल भगवान की शक्ति है। तो यानी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने का मतलब क्या हो गया? माया में फंसना। और एक और चीज समझना पड़ेगा इसमें कि हम लोग को जो शरीर मिल रहा है, भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग विषय वस्तुओं के प्रति आसक्त हैं, नंबर 1। मेटेरियल कंटामिनेशन हम लोग में, नंबर 1। एंड नंबर 2, राग और द्वेष है हम लोग में। किसी चीज के प्रति राग है तो उसके प्रति आसक्ति है, और किसी चीज के प्रति द्वेष है तो उसके प्रति नफरत है। तो यानी मेटेरियल कंटामिनेशन एंड राग और द्वेष, ये 2 चीज के कारण हम लोग को ये भौतिक शरीर मिल रहा है। और ये राग और द्वेष कहां से उत्पन्न होता है? राग और द्वेष 3 गुणों से उत्पन्न होता है। हम लोग रजोगुण में रहते हैं तब हम लोग कोई द्वेष नहीं करते, हम लोग मैक्सिमम राग का पोजीशन पे रहते हैं। सॉरी, सतोगुण में हम लोग को राग और द्वेष मोटा मोटी नहीं रहता है, अच्छा पोजीशन है वो। रजोगुण में जो है राग इत्यादि रहता है, और तमोगुण में द्वेष इत्यादि रहता है। और यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजोगुण और तमोगुण, हर वक्त हम लोग के दिमाग में जो रजोगुण तमोगुण रजोगुण तमोगुण रजोगुण तमोगुण चलता रहता है। इसलिए कभी तो आसक्त होता है, कभी विरक्त होता है, कभी आसक्त कभी विरक्त, कभी आसक्त कभी विरक्त। हर चीज, हर वस्तु में, हर एक आदमी का बिहेवियर में, हर एक आदमी का नेचर में, घर का खाना में, भगवान का सेवा में भी, कोई फर्नीचर में, कोई अड़ोसी में, पड़ोसी में, सब में हम लोगों को क्या राग और द्वेष हर मोमेंट चलता रहता है। दैट मीन्स हम लोग इस माया से बंधा हुआ है, इसलिए ये पोजीशन हम लोग का। और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि इस गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, गुण मतलब क्या होता है? गुण मतलब रस्सी। ये रस्सी से हम लोग, कठपुतली का जैसे नाच होता है वैसे हम लोग नाच रहे हैं। कभी सतोगुण नचाता है, कभी रजोगुण नचाता है, कभी तमोगुण नचाता है। सतो रजो तमो, कभी तमो रजोगुण नचाता है, कभी सतो रजोगुण करता है, कभी सतो और तमो नचाता है। हर वक्त हम लोग कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। खाने में हम लोग को सतोगुण खाना चाहिए, मगर हम लोग कुछ कुछ खाते हैं तो रजोगुण तमोगुण आ जाता है। कपड़ा जो है कुछ पहनना चाहिए, कभी कुछ कपड़ा पहनते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों प्रकार से आ जाता है। किसी को देख के, यस दिस इज द फोटो, राधिका देवी दासी माता जी ने खूब सुंदर टू, मैं रुकिए उनको पिन करता हूँ। माता जी वापस आप दिखाइए उसको। देखिए ये है, ये फोटो है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी मोमेंट हम लोग जो है सतोगुण रजोगुण तीन और तमोगुण है, भगवान की इस देवी शक्ति से जो हम लोग नाच रहे हैं। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा, वी शुड अंडरस्टैंड, हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है, अच्छा ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो भगवान ने जब बनाया है, ये क्या भगवान का पाप हो गया, गलती हुई है भगवान का? भगवान का गलती नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग जब भगवान के धाम से जब भी हम लोग ड्रॉप डाउन हुए, जब भी, तब हम लोग में मिथ्या अहंकार हो गया। हम लोग को ऐसा लगा आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूं, मैं भोगूंगा, मेरे को भोगना है, मेरे को एंजॉय करना है। ये एंजॉय करने का जो प्रोपेंसिटी है, इसके चक्कर में क्या हो गया, हम लोग जैसे आप लोग को देखे कि ये कैसे मैनिफेस्टेशन होता है इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग तमोगुण के अंदर में अहंकार आता है, और उस अहंकार के वशीभूत होकर हम लोग को शरीर मिलता है। ये डायग्राम किसी को याद है? नहीं है डायग्राम याद? ओके ओके, सीमा पालीवाल माता जी, गुड। तो ये डायग्राम जैसे हम लोग देखे थे, उस डायग्राम के हिसाब से अगर देखेंगे
तो क्या मालूम चलता है कि भगवान ने तो सही बनाया है। अगर तमोगुण अगर नहीं होता तो अंधकार नहीं होता, तो रात को सोते कैसे हम लोग। रजोगुण नहीं होता तो हम लोग जो दिन में जो काम करते हैं, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, 4 बजे तक जो हम लोग काम करते हैं, ये रजोगुण के प्रभाव से करते हैं हम लोग। सतोगुण नहीं होता तो हम लोग क्यों सुबह उठते, मंगला आरती कैसे करते। यानी सब गुणों का महत्व है। भगवान ने खूब सोच समझ के रचना की है इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की। इसका नेसेसिटी है, इसका इंपॉर्टेंस है, मगर हम लोग क्या किए, उसको मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हम लोग को गुण से नहीं बनना है। गुणों से अगर बंधे हुए रहेंगे ना, थोड़ा सतोगुण में होने का हम लोग को आदत डालना चाहिए। किंतु वी कैन प्रैक्टिस। कीर्तन भी कर रहे हैं तो कीर्तन कर अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, मेरा एकदम तालमेल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग ताली बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, लोग नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है, तब इसका मतलब तमोगुण रजोगुण तमोगुण में चले गए। कीर्तन करते वक्त, भगवान का पूजा करते वक्त भी, हाँ, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा लोग मेरे को अच्छे से देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मैं प्रॉपर्ली कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा वाह वाह हुआ ही कि नहीं हुआ, सासू जो है मासी जी को फोन करके बोली कि नहीं बोली, मेरी बहू बहुत अच्छा पूजा करती है, और फिर रजोगुण तमोगुण में चला गया। खाना बना रहे हैं, खाना खाना में, तुम कपड़ा धोया कि नहीं धोया, झाड़ू दिया कि नहीं दिया, अरे फटाफट करो, अरे लाइट जाने वाला है, पानी का टंकी चलाओ, वो देखो स्वीपर आ गया है, वो करो, ये करो, वो करो, दुकान का चाबी भेजो, फटाफट दुकान खोलने बोलो। तो इस टाइप से हम लोग क्या, हर काम में हम लोग को अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा। मैं क्यों हूँ रजोगुण में, थोड़ा सतोगुण में होने की कोशिश कर सकता हूँ ना, ज्यादा नहीं, दिन में आधा घंटा 1 घंटा तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ये कोशिश करते 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 क्या होगा, हम लोग एक तो फिर धीरे धीरे आइडियोलॉजी हो जाएगा। कोई कुछ बोला भी है, छोड़े यार बकवास है, कौन ऐसे में माथापच्ची करे, अननेसेसरी का पॉलिटिक्स है, अननेसेसरी का बकवास है, चलो देखा जाएगा जो भगवान का मर्जी है। इस टाइप से फिर हम लोग का वो गई, हम लोग बोलते गई, और इसको प्रभु उस दिन बहुत अच्छा वर्ड बोले, सहनशीलता। यस, सहनशीलता हम लोग में डेवलप हो जाएगा। सहनशीलता आते हम लोग धीरे धीरे सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। सतोगुण में नहीं है इसलिए हमारे जीवन में सारी समस्या का कारण है। मेजर रुपया, धन, संपत्ति, नाम, प्रतिष्ठा, सब कुछ चाहिए हम लोग को। उसके चक्कर में क्या होता है, हम लोग रजोगुण में रहते हैं। ये आएगा इसके इसमें 14 अध्याय में, 17 में, 18 में, सब में आएगा। हम लोग जो काम जो करते हैं वो भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होता है। हम लोग जो पूजा करते हैं वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होता है। हम लोग जो दान देते हैं वो भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होता है। हम जो खाते हैं वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में है। हम जो पहनते हैं वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में है। हमारी मृत्यु जो होती है वो भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होती है। एवरीथिंग गुणों का खेल है, सारा खेल गुण का है। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मूल बात यह है, मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्णा, उनकी शरणागति करो, तब जाके 3 गुणों से पार कर पाएंगे, 3 गुणों को लांग सकेंगे। अदरवाइज नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। ये तो क्लियर हो गया इस श्लोक से, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे ये प्रसंग है कि गुरु क्यों चाहिए, जैसे कल प्रभु ने पूछा गुरु क्यों चाहिए, उसका किंतु एक इस श्लोक से लिंक है, तात्पर्य है। आप लोग में से कोई भी गेस कर सकता है, जिसको आता है वो हाथ उठाए कि गुरु के साथ इसका क्या लिंक है इस श्लोक का। आता है जो हाथ उठाएगा, मैं उनको ही पूछूंगा, और जिन लोग कैमरा ऑफ है उनको नहीं पूछूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आप लोग को यस, यशोदा देवी दासी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोक से ये गुरु का ये लिंक है कि गुरु के द्वारा ही हमें पता चलेगा कि हमें ये रजोगुण तम, ये 3 जो गुण हैं तीनों, इनसे इन गुणों से हमें किस मतलब जीवन में किस परिस्थिति में इन गुणों कैसे इन कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, गुड, ठीक है। ओके, और बोलिए पूजा मारू माता जी, बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी।
इधर हम्म। बताया गया कि भगवान कृष्ण की शरणागति से ही हम उन 3 गुणों को पार कर सकते हैं। भगवान कृष्ण है, हमारे गुरु जो है, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि होने के कारण हम उनके सहारे से इसको आसानी से पार कर पाएंगे। ओके, गुड। ओके, शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। जो गुरु होते हैं वो सतोगुण में रहते हैं, तो वो हमको हेल्प करेंगे कि हम कैसे भी सतोगुण में आए, तब जाके हम अपने मतलब कृष्ण को प्राप्ति कर पाएंगे। तो ठीक है, गुड। वो कृष्ण गुरु के सतोगुण में नहीं रिप्रेजेंटेटिव रहता है। होते हैं, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, शुद्ध सतोगुण में रहते हैं, सॉरी। यस, शुद्ध सतोगुण में शुद्ध रहते हैं सतोगुण, गुरु शुद्ध सतोगुण में नहीं सतोगुण, रहते हैं। शुद्ध ओके, सतोगुण। राधिका देवी दासी माता जी बोलिए। अभी तक वो प्रभु जी, आंसर नहीं मैं मिला जो आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ। प्रभु जी मैं भी यही कह रही थी कि गुरु शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं, तो उनका अगर हम आश्रय लेंगे या उनकी अगर कंपनी में रहेंगे, तो हम ट्राई करेंगे और धीरे धीरे जो है हमारा अंदर का कल्मिश दूर होगा और हम भी सतोगुण ओके, से शुद्ध सत्व। ओके, आई गॉट द आंसर। ओके, अभी देखिए मूल बात क्या है। अब सबको हैंड्स डाउन कर दीजिए नीचे, मैं बताता हूँ, सुनिए आपको। ये गुण क्या करता है? बांधता है। गुण क्या करता है? गुण बांधने का काम करता है। यानी हम लोग सब कोई बंधे हुए हैं, सबके हाथों में हथकड़ी लगा हुआ है, कोई देख नहीं पा रहा, किंतु हम लोग सब कोई बंधे हुए हैं। यानी वी ऑल आर एंटेंगल्ड विथ माया। हम लोग कोई भी हम लोग में से मुक्त नहीं है। तो मैं शिखा गुप्ता माता जी को क्या रिहा करूंगा जब मैं खुद ही जेल में बंद हूं? भावना देंगे माता जी, गीता रावत माता जी को क्या मुक्त करेगी? वो भी जेल में बंद है। त्रिपुरारी प्रभु, योगेश प्रभु को क्या हेल्प, कैसे मुक्त करेंगे? वो भी बंधे हुए हैं। गुरु जो होता है वो मुक्त आत्मा होता है, और मुक्त होने के कारण ही कैन हेल्प अस। एकमात्र गुरु है जो हम लोग को हेल्प कर सकता है हमारी वो हथकड़ी को खोलने के लिए, बिकॉज वो फ्री है। समझ में आया साथीदास माता जी क्या लिंक है? बद्ध आत्मा, हम लोग बद्ध पोजीशन में है। रुपेश प्रभु समझ में आया? प्रभु क्या बात है, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को समझ नहीं, क्लियर है प्रभु जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। मेरे प्रभु जी आवाज क्लियर है। ओके, समझ में आया? रुपेश प्रभु नहीं समझ में आया क्या? जी जी प्रभु जी पूरा क्लियर है, पूरा समझ में आया प्रभु जी। हाँ, ओके, गुड, ठीक है। इसका कोई रीडिंग कीजिए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? अच्छा, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ उसके पहले। ठीक है, आप पढ़िएगा। एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, फिर आप पढ़िएगा। जिसको आता है वो आंसर नहीं देगा, सिर्फ हैंडल्स करेगा। हम लोग जो आत्मा जो है, जब हम लोग का फॉल डाउन होता है, उसके बाद कब हमारी ये बद्ध अवस्था खत्म होती है? क्या अचीव करने से हम लोग की ये बद्ध अवस्था खत्म हो जाती है? बोलिए रुपेश प्रभु, बोलिए रुपेश प्रभु, बोलिए। प्रभु जी हम गुरु के शरण में जाएंगे तो हमारी बदआत्मा खत्म होगी। नहीं नहीं नहीं, कैसे? गुरु के शरण में तो आप भी कल चले जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे कल ही। गुरु के आश्रय में जाके गुरु के तत्वधान में जो गुरु जी बोलेंगे वही करने से। ओके, पूजा माता जी बोलिए। कोशिश करूँ भुगत लेंगे ना हाँ? हम, ये हुए कर्म। जब हम उनका फल हम भुगत लेंगे ना, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, तब इंडिया जब हमारी इंद्रियां जो होती हैं, ओके, भावना देंगे माता जी। प्रभु जी, जब हम भगवान की पूर्ण शरणागति कर लेंगे तो तो क्या मिल जाने से, क्या मिलने से हम लोग मुक्त होंगे? उसके अलावा पहले हम लोग मुक्त कभी नहीं हो सकते हैं। उसके पहले मैं कोशिश करूँ प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रीति माता जी। आत्म साक्षात्कार के बाद
आत्मा साक्षात्कार के समय मुक्त नहीं होता है। हो सकता है वो ध्यान योगी बन जाए, ज्ञान योगी बन जाए। आत्मा साक्षात्कार करते हो तो क्या ब्रह्म ज्योति भी मिल सकता है? ओके, वेरी सिंपल आंसर था इसका। प्रभु जी जब नित्याहंकार तक एक आदमी को गोलोक मिनट। धाम नहीं मिलेगा तब तक वो बद्ध रहेगा। गोलोक धाम मिलते वो मुक्त हो गया। गोलोक धाम कैसे बिफोर मिलेगा? गोलोक प्राप्ति, बिफोर नित्य धाम प्राप्ति इज बद्ध। और जैसे वो एकदम पूर्ण रूप से भक्ति करके ही इज लिबरेटेड टू गोलोक, वो इमीडिएटली मुक्त हो जाएगा। एनीवेज, ठीक है, पढ़िए अब। एक मिनट प्रभु जी, इस संदर्भ में एक प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या? रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। रीडिंग करने से बहुत कुछ क्लियर होगा, फिर क्वेश्चन भी लेंगे। रीडिंग करने से बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। हरे कृष्ण। भगवान की हाँ। शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीव आत्माएं उनकी शक्तियों के अंत दैवी है, किंतु भक्ति शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भक्ति शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि कहा जा चुका है, परा तथा अपरा से खुद होने के कारण, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मुंह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फल तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। गीता माता जी पॉइंट को पकड़िएगा, क्या समझे? प्रभु जी वो 3 गुणों से सदैव ही बंधा हुआ है। जब तक वो भगवत धाम तक नहीं जाता तब तक वो बंधा ही हुआ है। यस, करेक्ट करेक्ट, नित्य बद्ध है। बद्ध जीव नित्य बद्ध है, नित्य बद्ध है, यानी वो इटर्नली बंधा हुआ है। इसका और एक मीनिंग निकलता है, इटर्नली बंधा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया नित्य बद्ध, कि इसका मतलब क्या वो गोलोक में भी इसका मतलब बद्ध अवस्था में है? नित्य बद्ध अगर है, बद्ध जीव नित्य बद्ध है, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स मेटेरियली भी बद्ध है और इटर्नली भी बद्ध है। नहीं निकला इसका मीनिंग। इसका मीनिंग तो वही निकलता है, राइट और रॉन्ग? प्रभु जी जब तक वो जड़ जगत में है तब तक वो नित्य बद्ध होगा संसार ना में है प्रभु तो वो जी? जीव है ना, बाद में तो वो आत्मा में। क्या बोल रहे हैं आप? जब भौतिक जगत में है तब वो जीव प्रभु जी कहलाता है ना, बाद में तो वो आत्मा हो गया। तो यानी जीव और आत्मा दो अलग अलग चीज है क्या? ओके, और किसको इसको ऐसा मालूम है कि जीव और आत्मा दो अलग अलग चीज है? हैंड रेज कीजिए, मेरे को भी लगता है ऐसा। और किसको इसको लगता है? करुणा अग्रवाल माता जी, आपको? प्रभु जी, जब अपना नित्य स्वरूप कर लेगा तब वो मुक्त हो जाएगा। जब भगवान के धाम पहुंचेगा, उसका नित्य भगवान के धाम जब पहुंचेगा जीव, फिर उसको अपना नित्य स्वरूप जब प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। जीव के अंदर भी तो आत्मा ही होती है प्रभु जी। प्रभु जी जब तक जीव के भौतिक अंदर जगत क्या में होती है? तब तक जीव के अंदर भी तो आत्मा ही होती है। आत्मा हम भी तो एक जीव ही के अंदर है ना। आत्मा होती है। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जीव के अंदर आत्मा होती है। मतलब हम लोग 1.5 साल से भगवत गीता पढ़ के हम लोग को ये समझ में आया कि जीव मतलब हम लोग शरीर को बोल रहे हैं। इसका मतलब जीव आत्मा नहीं एक ही ना। प्रभु जी, जीव मतलब हम लोग आत्मा को ही रेफर कर रहे हैं कि सारी जीव आत्माएं एक ही, वो एक ही चीज है। वो बस अलग अलग जगह यूज हो रहा है कभी कभी।
जो जब तक हम भौतिक जगत में तब तक हम बद्ध जीव हैं, जैसे ही गोलोक जाते तब हम मुक्त आत्मा बन जाते हैं। तो वही पार्ट, जीव और आत्मा अलग नहीं है प्रभु जी। जैसे वायु हवा एक ही होता है उसी ठीक है। प्रकार। तो भावना देंगे माता जी, आप तो इतना एक्सपर्ट आदमी हैं, तो आपको एक क्लियर होना पड़ेगा कंसेप्शन टू। प्रभु जी वो व्हेन वी से wording का- जीव मींस आत्मा। नहीं वो क्लियर है, जीव आत्मा है, लेकिन वो भौतिक वर्ड वो करना था। वो जैसे लिबरेट हो जाती है ना, तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो वाला सेंटेंस यूज करना था। ओके, ये बात ठीक है कि बद्ध जीव जो है इस पृथ्वी से जब, इस जगत से जब भौतिक शरीर जब चला जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। Yes. मगर यहाँ प्रभु बहुत बात बोल रहे हैं, बद्ध जीव नित्य बद्ध है। दैट मीन्स वो गोलोक में भी जाके भी बद्ध है। दैट मीन्स कि वो वहां जाकर दास स्वरूप में भगवान को उसको सेवा करना चाहिए। वहां पर भी बद्ध है, वहां पर वो दास स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में वो सेवा करता है, इसलिए मतलब वहां पर भी बद्ध है। और यहाँ पर भी बद्ध है, मगर यहाँ पर दास स्वरूप से बद्ध नहीं है, यहाँ पर माया से बद्ध है। यानी बद्ध तो दोनों ही अवस्था में है। राधिका माता जी, क्लियर हुआ? नित्य बद्ध शब्द का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी बद्ध है, वहां पर भी बद्ध है। यहाँ पर बद्ध है माया से और वहां पर बद्ध है वो भगवान का नित्य दास है। यानी दोनों ही सर्कमस्टांसेस में जीव जो है बद्ध है। वहां पर वो भगवान से बद्ध है और यहाँ पर वो भगवान की शक्ति से बद्ध है। ये डिफरेंस है। हरि बोल, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया है ये बद्ध का पोजीशन? जी प्रभु जी। प्रभु जी समझ में आया प्रभु जी। ओके। और साथीदास माता जी, कभी भी ऐसा मत बोलिएगा जीव में आत्मा है। जीव में आत्मा क्या है? शरीर में है आत्मा है, जीव में आत्मा नहीं है। जीव मतलब ही आत्मा है, आत्मा के अंदर और आत्मा नहीं होता है। जी प्रभु। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, व्हाट इज द ओरिजिनल डे ऑफ ड्रॉप डाउन ऑफ एन आत्मा, ये कोई भी नहीं जानता है। नोबडी नोज। यानी कितने असंख्य करोड़ों जन्म से वो आत्मा जो है बद्ध है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरा शरीर के बाद तीसरा शरीर, तीसरा शरीर का चौथा शरीर, उसको शरीर के ऊपर शरीर, शरीर के ऊपर शरीर मिल रहा है। और हर बार शरीर के साथ जो है मन, बुद्धि, अहंकार भी उसके साथ ट्रेवल कर रहा है। और हर बार जो है वो बद्ध पोजीशन में है, हर बार। यानी इटर्नली इस पृथ्वी जगत में वो बद्ध है। कब से बद्ध है कोई गारंटी नहीं है, कोई इसका तारीख नहीं है। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है। तो भगवान की जो अपरा प्रकृति, यानी ये जो भौतिक प्रकृति, यानी ये जो सृष्टि जो है भगवान की, इस सृष्टि को जो है भगवान की देवी प्रकृति कहा गया है, यानी माया शक्ति कहा गया है। अच्छा ठीक है, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, इसका उत्तर आप लोग जिसको आता है वो हैंड रेस कीजिएगा।
मैं वर्ड भूल रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। ब्रह्म ज्योति में इन तीनों माया शक्ति में से कौन सी शक्ति ज्यादा प्रभावित, ज्यादा पावरफुल रहती है? और किसको इसको आता है? पहले हैंड रेज कीजिए जिसको आता है। प्रश्न सुनिए। ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति में इन तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुण में से कौन सा गुण का ज्यादा प्रभाव रहता है? रूपेश प्रभु बोलिए। प्रभु जी इसमें कोई गुण प्रभावित नहीं होगा प्रभु जी, मेरे ख्याल से। एक्सीलेंट, वेरी गुड। गुणों का प्रभाव जो है वो इस पृथ्वी लोक तक है, इस ब्रह्मांड तक ही है। ब्रह्म ज्योति इज इटर्नल, मगर वो जीव के लिए वो नित्य स्थान नहीं है। ब्रह्म ज्योति इज इटर्नल, वो ब्रह्म शक्ति है भगवान की। वैकुंठ इटर्नल शक्ति है, गोलोक भगवान की इटर्नल शक्ति है। तो इटर्निटी जहां है वहां पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव इस ब्रह्मांड में है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर में इन गुणों की सृष्टि होती है। इस ब्रह्मांड के बाहर गुणों की सृष्टि नहीं होती है। वो एक अलग बात है, उसका ड्रॉप डाउन होता है ब्रह्म ज्योति से, वो एक अलग कहानी है। मतलब इसलिए पूछा मैं क्वेश्चन, ताकि आप लोग कंसेप्शन क्लियर हो। इतने साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग ये बोलेंगे जीव के अंदर आत्मा रहता है, तो कोई भी सुनेगा तो पागल हो जाएगा ये बात सुनकर। देवी इच्छा से, देवी मतलब डिवाइन, डिवाइन मगर भौतिक डिवाइन। दुर्गा देवी, ये देवी ऐसी बार बार जो बोला जाए ना, देवी ऐसी गुणमयी, ये देवी शक्ति मतलब दुर्गा के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, दुर्गा के लिए। दुर्गा इज द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो इन तीन गुणों को चलाती है। ये तीन गुणों की अधिष्ठात्री देवी जो ना वो दुर्गा है। इसलिए देखिएगा गुजरात में, राजस्थान में, बंगाल में दुर्गा का पूजा किया जाता है। ये जो दुर्गा का जो पूजा किया जाता है ना, नवरात्र जो होता है, ये बहुत शुद्ध पर्व है। हाँ, ये भगवान का आशीर्वाद हुआ था दुर्गा को। जब भगवान जन्म लिए थे तो उस टाइम पर भगवान जो है, जन्म मतलब भगवान जब अवतार लिए थे देवकी यहाँ पर, तभी भगवान इसको दुर्गा को आशीर्वाद दिए थे। ये 9 दिन जो होता है ना दुर्गा पूजा का, ये 9 दिन शुद्धता से, स्वच्छता से जो भक्ति करता है ना, उसकी भक्ति 1000 गुण बढ़ती है। कार्तिक महीने की जैसे ये पवित्र है ये। मगर हम लोग आजकल दुर्गा पूजा को क्या बना दिया है? दुर्गा पूजा को हम लोग वो बना दिया है, पिकनिक बना दिया है। दुर्गा पूजा आने वाला है, नया कपड़ा लेगा, घूमने फिरने जाएगा, छुट्टियों में जाएगा, खूब तो शराब पिएगा, खूब पार्टी करेगा। दुर्गा पूजा को क्या, कुछ लोग उसको डांडिया बना दिया है। लड़का लड़की लोग मिलेगा, ये करेगा, वो करेगा। दुर्गा पूजा इज नॉट ऑल फॉर दिस। दुर्गा देवी माया देवी है। माया को जीतने के लिए वो 9 दिन आता है। 9 दिन बहुत पवित्र दिन होते हैं वो 9 दिन। भक्ति करने के लिए उत्तम समय होता है वो। मगर लोग क्या बना दिया, कहां से ये सब ब्रेन के अंदर में घुस गया उन लोग के। भगवान जाने कैसे क्या हो गया इस पृथ्वी में, क्या होगा। देवी इच्छा से संचालित दुर्गा देवी को सुप्रीम बोला जाता है। दुर्गा देवी की पूजा क्यों करते हैं आजकल? दुर्गा देवी की पूजा क्यों करने लग गए? आज के सप्तमी आचे, आज के अष्टमी आचे, आज के रात्रि खावा दावा होबे, आज के फुर्ती होबे, फुर्ती करने के लिए क्या नवरात्रा? क्या बोला जा रहा है इस श्लोक में? सुनिए नवरात्रा के बारे में कि दुर्गा जो है वो सुप्रीडेंट है। जैसे एक जेल से बाहर निकलने के लिए हम और आप निकल सकेंगे एक जेल से बाहर? हम लोग नहीं निकल सकेंगे। एक प्रेसिडेंट का चिट्ठी आना पड़ेगा, कोई सीनियर चीफ मिनिस्टर का या चीफ सेक्रेटरी का चिट्ठी आना पड़ेगा, तब जाके किसी कारणवश प्रेसिडेंट अगर हम लोग को अलाउ करेगा तब हम लोग जेल से मुक्त हो सकते हैं।
तो उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का जो जेलर जो है, जो हम लोग को मुक्त कर सकता है, इस ब्रह्मांड का जो प्रेसिडेंट, जिसकी चिट्ठी से हम लोग को ऊपर का रास्ता मिलेगा, ऊपर में कोई हम लोग को रोक टोक नहीं होगा, वो है दुर्गा देवी। शी इज सो मच पावरफुल, शी इज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ दिस ब्रह्मांड। उस दुर्गा का हम लोग उपासना करते हैं। मगर आजकल क्या हो गया, उपासना के नाम से दुर्गा को कोई बलि चढ़ा रहा है, तो कोई दुर्गा के मंडप के पीछे पार्टी कर रहा है, तो कोई जो है सिर्फ ये मतलब कुछ कुछ कर रहा है। और पंडाल किसका सुंदर हुआ, किसका पंडाल में कितना आदमी आया, किसका पंडाल टीवी में आया, किसका पंडाल न्यूज़पेपर में आया है, कहाँ किसका कलेक्शन कितना हुआ, किसका डोनेशन कितना उठा, कौन मंत्री आके फीता काटने आया। इज दिस दुर्गा पूजा? इज दिस दुर्गा पूजा? दुर्गा माई ये सब के लिए आई है पृथ्वी में? ज्ञान ही नहीं हम लोग को, हु इज दुर्गा, क्या चीज के लिए वो आई है, कैसे उसको, हाउ वी कैन कन्विंस हर। नवरात्र इज द बेस्ट टाइम टू कन्विंस हर कि दुर्गा प्रेइंग लॉर्ड कृष्णा, जिसकी तुम सेवा करती हो, क्योंकि तुम क्या हो, भगवत गीता में ये 14 नंबर श्लोक बता रहा है दुर्गा देवी कि तुम उनकी शक्ति हो, उस शक्तिमान की शक्ति हो। यानी सीमा पालीवाल माता जी और उनका हस्बैंड, ये दोनों जन मेरे घर में आए, और अभी मैं क्या किया, सीमा माता जी को तो मेरे सोफा में बिठाया और उनका हस्बैंड को मैं मूढ़ा पे बिठाया। मूढ़ा मतलब एक तो बैंत का होता है बैठने का, उसको मूढ़ा बोलते हैं, सपोज चेयर पे बिठाया। नाउ सीमा माता जी विल बी हैप्पी, कभी भी वो खुश लगेगा उनको कि मोहन प्रभु के यहाँ आए, मेरे हस्बैंड का एक तरह से देखने से अपमान हुआ है, उनको चेयर पे मूढ़ा पे बिठाया और मेरे को सोफा पे बिठाया। वो खुश कब होगी, जब मैं उनका हस्बैंड को मेरे पास में बिठाऊंगा, उनको मैं प्रसाद के लिए पूछूंगा, उनको भक्ति के बारे में बात करूंगा, उनका मैं सम्मान आदर पूर्वक उनको भगवत गीता दूंगा, तब सीमा माता जी का एक ठूक क्या लगेगा, हाँ मोहन प्रभु बहुत अच्छा से हम लोग का आदर संस्कार किए। सिमिलरली ये जो नवरात्र का जो समय आता है, ये आता है हम लोग को भक्ति करके दुर्गा माँ को खुश करने के लिए कि जो तुम्हारा पापा है, जो तुम्हारा फादर है, जो तुम्हारा मेन है, उसको मैं पूजा कर रहा हूं, उसकी मैं सेवा कर रहा हूं। सो यू विल बी हैप्पी फ्रॉम माय सर्विस। आप लोग पकड़ पा रहे हैं हम कहाँ मिस्टेक हो रहा है हम लोग से, और क्या करने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है शास्त्र में। एनीवेज, तो यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भौतिक प्रकृति अपरा है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बोलता हूं ना कि भौतिक प्रकृति मिथ्या नहीं है, इट इज टेम्पोररी बट इट इज नॉट मिथ्या। ये जगत मिथ्या, ये गलत फिलोसफी है। जगत सत्य है बट इट में भी टेम्पोररी, क्योंकि इस जगत का सृजन और विसर्जन दोनों होता है। कंफ्यूजन है सृष्टि का सृजन और विसर्जन ना, क्लियर है, कई बार मैं पहले बोल चुका हूं। अगर किसी को कंफ्यूजन आप लोग पूछेगा, मैं देखता हूं 4-5 जन ही है, उन लोग ही हैंड रेज करते हैं, उन लोग ही आंसर देते हैं, उन लोग ही क्वेश्चन करते हैं, उन लोग ही क्वेरी करते हैं। बाकी लोग पता नहीं समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किरण न्योटिया माता जी, दीपक प्रभु, सारिका माता जी, रिंकू शर्मा, मणिमंजरी आप पहले क्लास किए हैं? पता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी नहीं, मैं फर्स्ट हाँ। टाइम कर रही हूँ क्लास। आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं माता जी आप? मैं लखनऊ से। मैं राधिका और ये सीमा जी, हम लोग गुरु बहने हैं, उसी ने मुझे हरि बताया। बोल, अच्छा अच्छा। ओह, अच्छा 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 अच्छा।
प्रभु जी ऐसे तो हमारे योग्यता गुरु नहीं है माता जी मेरे में, किंतु मैं बस चेष्टा करता हूँ जो प्रभुपाद बताए हैं उसको बोलने का, क्योंकि आप लोग इतने दीक्षित है, इतने सीनियर डिवोटी लगे आप लोग के सामने मैं क्या बोलूंगा। एनीवेज आप लोग कृपा कीजिए कि मैं बोल सकूं, सेवा कर सकूं। बहुत ही तुच्छ है, हम बहुत नीचे हैं, ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। ओके, वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान्मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नास्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। जो परम नियंता महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, भगवान को महेश्वर बोला जाता है। महा प्लस ईश्वर इक्वल टू महेश्वर। ईश्वर शब्द का मतलब हो गया जो पालन करता है, who is feeding all the जीव of this universe, he is ईश्वर। और इसलिए बोला गया भगवान को महेश्वर, महा प्लस ईश्वर। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। जैसे मैं बताया, गुण को, जो गुण शब्द का मतलब होता है, गुण मतलब यहाँ पर गुण शब्द का मतलब नहीं। जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब इन शब्दों के साथ जब गुण शब्द जब जुड़ता है, तब उस टाइम गुण का मतलब हुआ गुणा। गुणा मतलब रस्सी। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। मोह रूपी रस्सी, मिथ्या रस्सी से, मिथ्या अहंकार से, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, है, सर्दी गर्मी, एसी नॉन एसी, पंखा, ये नहीं वो नहीं, ये अच्छा है, इसमें ये खराब है, इसमें वो बुरा है, ये आदमी ज्यादा बोलता है, ये कम बोलता है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो साला भिखारी है। ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन जो करते हैं ना, दिस डिफरेंशिएशन इज मोह। ये हम लोग को मोह उत्पन्न करता है। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड आर क्रिएटेड फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हम लोग नहीं जानते हैं हाउ टू यूज दैट थिंग, इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, खोट निकालते हैं, उसमें हम लोग द्वेष करते हैं, उस चीज में हम लोग गलती निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग को क्या मालूम है? कुछ है ब्रेन के अंदर में हम लोग में? कैन वी डिसाइड वो आदमी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, वो आदमी ऐसा क्यों खा रहा है, वो आदमी ऐसा क्यों पहन रहा है? वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। हु आर वी? खुद तो हम लोग बंधे हुए हैं 3 गुणों से, और हम लोग उसको जो है उसका अपमान करते हैं, या उसको कुछ कुछ बोलते हैं, या उसको नीचा दिखाते हैं। खुद का तो अता पता नहीं है हम लोग का। आवाज क्लियर आ रहा है ना? आवाज टूट रहा है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके, तो गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है, रज्जू। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य का हाथ पैर बांध दिया जाए तो वो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, और वो बंधा नहीं हुआ वो व्यक्ति कौन है? वो गुरु है, वो प्रभुपाद है। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान? माया मेताम तरंतिते, इस माया को तरना, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को स्विमिंग करके पार करना, इस माया को पार करने के लिए तरंतिते है मां में एव, सिर्फ और सिर्फ मेरे। ऐसे नहीं बोला है कि तुम ब्रह्म ज्योति के लिए हो जाओ,
या ये नहीं बोला तुम शिव जी के हो जाओ, या ये नहीं बोला तुम दुर्गा के हो जाओ, या ये नहीं बोला तुम विश्वकर्मा के लिए हो जाओ, या तुम साईं बाबा के हो जाओ, या तो अमुक बाबा टमुक माई के लिए हो जाओ। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, भगवान, ये भगवान वाचा चल रहा है अभी, भगवान वाचा क्या बोल रहे हैं, माम एव ये प्रपदन्ते। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए, माम एव मतलब ओनली एंड ओनली एंड ओनली बाय सरेंडरिंग टू लॉर्ड कृष्णा। जब तक भक्ति नहीं करेंगे हम लोग, जब तक हम लोग कृष्ण की शरणागति नहीं होंगे, जब तक हम लोग कृष्ण को ही नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग भगवत गीता क्लास नहीं करेंगे, नहीं समझ सकते हैं। नेवर नेवर नहीं समझ सकते हैं भक्ति क्या है, क्या जीवन का उद्देश्य है, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सीमा माता जी समझ में आ रहा है ना, सब बाउंस हो रहा है? आ रहा है प्रभु जी। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। यानी जिस प्रकार प्रेसिडेंट का एक चिट्ठी आकर हम लोग को छुड़वा सकता है, वैसे ही कृष्ण ही एकमात्र है जिसके निर्देश से ये माया देवी हम लोग को छोड़ेगी, नहीं तो ये माया देवी छोड़ेगी नहीं हम लोग को। आपस में घरों में झगड़ा कराती है, दोस्तों यारों में रिश्तेदारों में झगड़ा कराती है, अननेसेसरी ब्रेन में बर्डन रहेगा, रुपया पैसा के प्रति आकर्षित करेगी, राग द्वेष उत्पन्न करेगी, खाने पीने में जो हम लोग को परेशान करेगी, लहसुन प्याज चाय ये सब का याद दिलाएगी। अच्छा, कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे तो माया देवी क्या करेगी, पटक से कुछ एक तो ऐसा काम करेगी जिससे हम लोग को गुस्सा आए। कोई भी नौकरानी के ऊपर हो, ड्राइवर के ऊपर में हो, काम करने वाला पे हो, हस्बैंड पे हो, चाहे वाइफ पे हो, चाहे बच्चों पे हो, इस टाइप से वो माया देवी का काम ही वो है, डिस्टर्बेंस करना। माया देवी इज नन अदर देन डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अभी हम लोग को अपनी चेतना शुद्ध होनी चाहिए कि ये माया देवी कौन है, कौन है माया देवी। एक तरह से देखिए माया देवी कौन है, बोलिए तो हम लोग की क्या रिलेशन है माया देवी के साथ में, आप लोग बोलिए तो, कोई जानता तो बोलिए। वो भी भगवान के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। हाँ नहीं, वो तो ठीक बात है। हम लोग का एक तो रिश्ता है उसके साथ में, एक तो ब्लड रिलेशन है। जानते हैं क्या ब्लड रिलेशन है माया देवी के साथ? माँ बेटी का नहीं, माँ बेटी का नहीं है हम लोग के साथ। श्री कृष्ण की बहन है प्रभु जी। नहीं, दुर्गा श्री कृष्ण की बहन नहीं है। मैं माया देवी को जैसे बताया ना कि कृष्ण माया जो है वो दुर्गा है, तो दुर्गा होने का दुर्गा जो है वो कृष्ण की बहन नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो माया देवी को भगवान ने आदेश दिया था कि तुम जो है उसके यशोदा माँ के तुम घर में जाओ और वहां तो वैसे बहन भाई हो गए, और वैसे किंतु बहन भाई नहीं है, वो एक्चुअली माया देवी उनकी शक्ति है। हम लोग का रिलेशन है माया देवी के साथ में। माया देवी का पिताजी कौन? कृष्ण। और हम लोग का पिताजी कौन? नहीं, माया देवी का पिताजी कृष्ण, हम लोग का पिताजी कृष्ण। तो हम लोग और हम लोग का बहन भाई का भाई बहन। हाँ, तो हम लोग और माया देवी जो है भाई बहन हो गए। और भाई बहन आपस में लड़ते हैं, किसी प्रेमी करते हैं? नहीं, लड़ते भी प्रभु जी, लड़ते भी हैं। प्रेम भी तो करते इसका तो मतलब हम लोग को माया देवी रूपी बहन से लड़ना चाहिए। समझो है, राखी नहीं बनवाना है उससे। राखी बनवाएंगे इस जगत में रह जाएंगे, यही घूमते रहेंगे। राखी नहीं बांधना, उससे लड़ना है। आई डोंट नो कितना को समझ में आया। ओके। तो कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस
दुर्लभ शक्ति का आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। तो कृष्ण कब आदेश देते हैं कि माया देवी को तुम छोड़ दो? दो कंडीशन। एक हो गया अहेतु की कृपावश। फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग है भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, भगवान हमेशा अहेतु की कृपा ही करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भागवतम के, हम और आप तो 8:30 बजे क्लास करते हैं, जब करना है, ये करना है, वो करना है, मगर भागवतम में ऐसा उदाहरण भी मिलता है जहां पर कुछ कुछ व्यक्ति है जो कभी जिंदगी में भक्ति ही नहीं किए, मगर भगवान ऑटोमेटिकली अहेतु की कृपावश इमीडिएटली उसको जो है लिबरेट कर दिए। शिशुपाल, फिर आपका रावण, इसको कंस को लिबरेट किए। भगवान जो है अजामिल को लिबरेट किए। फिर जो है मुझे पूतना, हाँ पूतना को किए, तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि अहेतु की कृपावश, भगवान की जो अहेतु की कृपा जो है ना, इसी को ही पाने का हम लोग को कोशिश करना है कि कृष्ण मैं हूं नंबर 1 मूर्ख ऑफ दिस वर्ल्ड। ढूंढ के नहीं मिलेगा इतना बड़ा मूर्ख, इतना बड़ा मूर्ख है हम, मगर कृष्ण तुम्हारी कृपा अगर मेरे पे हो जाए ना तो मैं पार कर जाऊंगा। माम एवे पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ एकमात्र कृष्ण है। माम शब्द का मतलब है एकमात्र कृष्ण। माम एवं प्रपदन्ते को ब्रह्म या शिव को नहीं। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि इन लोग नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण और तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। यानी शिव जी है तमोगुण, ब्रह्मा जी है रजोगुण और विष्णु है सतोगुण। ये तीनों गुण के जो 3 संचालक जो है, जो प्रधान संचालक जो है वो इन लोग है। विष्णु है सतोगुण, ब्रह्मा जी रजोगुण और शिव जी तमोगुण। ये तीनों गुण को इन लोग पर्टिकुलरली संभालते हैं। जैसे सतोगुण में विष्णु भगवान जो है पालन पोषण करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण में जो है सृष्टि को सृजन करते हैं और शिव जी जो है वो तमोगुण में इस सृष्टि को संहार करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में तो हम लोग को मिल गए, तो शुद्ध सतों में कौन है? कृष्ण। कौन आएंगे शुद्ध सतों में? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। गुड। और कौन कौन आएगा शुद्ध सतोगुण में? हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान तो गुणों से मुक्त है। गुणों से मुक्त है, वो तो किसी भी गुण में नहीं है। कृष्ण तो सब गुणों से ऊपर है प्रभु जी। तो यार गुरु आप लोग फिर गुरु बताइए, आप लोग फिर गुरु क्यों बोलते हैं गुरु जी शुद्ध सतों में भगवान आएंगे? प्रभु जी गुरु जी परंपरा गुरु जी भगवान गुणों से परे गुरु, है। इतना गुणों से देश हम परे। लोग वही तो पढ़ रहे और क्या पढ़ रहे हैं? फिर आप लोग भगवान को शुद्ध सतों में बिठा दिए। गुरु है गुरु। खैर कोई बात नहीं है, ऐसे ही प्रश्न पूछने से आप लोग का क्लियर होगा कंसेप्शन। He is beyond this गुण। वेदों में श्वेतस्वर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमेव विदित तत्व के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। तो कृष्ण को कैसे जानेंगे हम लोग? कोई आप लोग में से बता सकता है? शास्त्रों को पढ़ के एक प्रामाणिक गुरु तो के अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा उसमें से बताइए। अभी तक जो पढ़ा उसमें से बताइए, क्या समझे आप लोग? कृष्ण को जान लेने से क्या? कृष्ण को जान लेना क्या आएगा? 2 हाथ, 2 नाक, 2 पांव, 2 कान, ये तो समझ में आ गया।
इसके अलावा और क्या समझ में आया वो बताइए। प्रभु जी, आत्मा और शरीर का जो ज्ञान है वो हो नहीं, जाने से। इससे कृष्ण का क्या लेना है? कृष्ण को इससे मतलब ही नहीं है। कृष्ण के बारे में आप क्या जानेंगे? क्या बोल रहा है? कृष्ण को जान लेने से मुक्ति होगी। कृष्ण को जान लेना क्या है? Absolute power. एक मिनट, हरि बोल। नहीं, हैंड रेस जिसको बोलना हैंड रेस कीजिए, मैं उसमें से एक को पूछूंगा। हाथ है आप लोग, मैं पूछूंगा जिसको पूछना। ओके, त्रिपुरा प्रभु बोलिए पहले। मैं टोटल सरेंडर प्रभु जी, भगवान के सरेंडर, आगे सरेंडर कर देना चाहिए। टोटल सरेंडर। अब प्रश्न सुनिए प्रभु। पहले यहाँ पर बताया गया है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। तो कृष्ण को जान लेने पर तो क्या जानना है कृष्ण के बारे में? 2 हाथ, 2 नाक, 2 पांव, वो तो समझ में आ गया। इसके अलावा क्या है वो बताइए। उनकी सेवा प्रभु जी, सेवा उनका दास्य वाला सेवा, दास भाव से। वेरी गुड, ओके। पूनम गाड़ोदिया माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही हमें जानना है, पता चलता है कि भगवान जो है सभी कारणों के कारण हैं और हम उनके नित्य दास हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। बेसिकली वो ये 2 पॉइंट आया, ठीक है, गुड। 2 पॉइंट आया, भगवान सर्व कारण कारणम और 2 हम उनके नित्य दास है। ये 2 पॉइंट आया, ठीक है। तो सर्व कारण कारणम का मतलब क्या समझते हैं प्रभु? क्या होता है इसका मीनिंग? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कृष्ण इज सर्व कारण कारणम? इसका मतलब क्या हो गया? कि पूरे जगत के पालनहार वही हैं प्रभु। वो मतलब प्रभु जी सभी कारणों के कारण, मतलब जो भी इस जगत में जो भी चीज है वो कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण के कारण ही है वो। ओके, गुड, ठीक है, कंसेप्शन क्लियर है। तो ही इज द एवरीथिंग इज ड्यू टू लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। ये 2 पॉइंट आया आपके यहाँ से। और अब बताएंगे प्रोमिला चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही पॉइंट था मेरा कि वो सब मतलब पूरी सृष्टि का सर्जन विसर्जन सब वही करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर हैं, सब कुछ उन्हीं का है, सबसे ऊपर वही हैं। ओके, आपका इसमें से भी एक पॉइंट आया कि भगवान परम पिता परमेश्वर है। ओके, राधिका देवी दासी माता जी बोलिए। प्रभु जी मैं ये बोल रही थी कि ऐसे तो सेम ही पॉइंट है प्रभु जी, भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बोलते हैं, वो सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है। ओके, रूपेश प्रभु बोलिए। जिसका हो गया उन लोग हैंड डाउन कर लीजिए आप। रूपेश प्रभु बोलिए। प्रभु जी पीस फार्मूला के द्वारा भी भगवान को हम जान सकते हैं। पीस फार्मूला जो है ना प्रभु जी, पीस फार्मूला जो है ना 5.29 श्लोक 5.29, उसके द्वारा भी भगवान को हम जान सकते हैं, भोक्ताराम के द्वारा। कैसे प्रभु जी भोक्ताराम एक सब जो श्लोक है उसके द्वारा जैसे भगवान सर्व लोगों के महेश्वर है, सभी जितने लोग हैं उनका सर्वोत्तम है, उन्हीं के द्वारा सभी लोग बनता है या ब्रह्मांड जितने भी हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, एक पॉइंट आया। और भोक्ताराम को क्या समझेंगे हम लोग? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, भोक्ताराम को क्या समझेंगे? भोक्ताराम को क्या समझेंगे प्रभु? आप म्यूट में सब कुछ बोलेंगे, ठीक है। पूजा मारो माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। कह रहे प्रभु जी बोलिए, भोक्ताराम बोलिए। ब्रह्मांड जितने भी ब्रह्मांड का निर्माण होता है, बोलिए पूजा मारो माता जी। म्यूट हो गए। पूजा मारो माता जी। उनके कृष्ण वही है जो यशोदा के नाना है, यशोदा नंदन है, और 2 भुजाओं वाले बांसुरी बजाते हैं, वही साक्षात भगवान कृष्ण है। और उनका जो दिव्य ज्ञान है, जो उनके जन्म और कर्म दिव्य है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये आप पढ़ चुके क्या भगवत गीता में ये बात? हाँ, नहीं वो जन्म कर्म च में दिव्यम उसमें बताया। यस,
दिस आप समझाए कुछ और ही, आप रामायण कुछ ही और समझाए आप, किंतु एक्चुअली जो पॉइंट जो इसके अंदर में है, भगवान को जान लेना ही मुक्ति को संभव है। अरे चौथा अध्याय में आप लोग को तो 1000 बार समझाया गया। चौथा अध्याय में 4.9 नंबर श्लोक देखिए क्या लिखा हुआ है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्ततः प्राक्तम देह पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे इस जन्म और कर्म के रहस्य को जो जानेगा वो मुक्त होगा। क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं, क्या क्या। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु साउंड नहीं आ रहा। मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या? प्रभु साउंड आ रहा है प्रभु जी, आवाज। आप लोग को थोड़ा अध्ययन करने का जरूरत है। अध्ययन करना चाहिए। तो क्या ये जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान जन्म क्यों लेते हैं और भगवान का कर्म क्या है, ये दो चीज जब समझ में आ जाएगा ना, पूरा भगवत गीता समझ में आ जाएगा, तब मुक्ति का कांड खुलेगा। क्योंकि वहां पर प्रचार का बात आएगा, वहां भक्ति का बात आएगा, वहां पर केवल भक्ति का बात आएगा, सब कुछ आ जाएगा उस एक श्लोक के अंदर में। एनीवेज ठीक है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वशाम विष्णु एव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। अभी किसी का प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न लेंगे। एक प्रश्न